हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास मज़े में होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे, है कि नहीं? यस तो लिखिए, कमेंट में लिखिए, यस आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। ये अफर्मेशन तो डेली अपने आप को दे ही देनी चाहिए, लिख कर या बोल कर। तो कमेंट में ही लिख दीजिए, यस आई एम वेरी हैप्पी एंड हेल्दी एंड जॉयफुल। ओके, लिख दीजिए ज़रूर। ओके, आज हम बात करते हैं कि मरने से पहले जीना कैसे सीखें। देखो, एक तरह से हम सभी डेली मर ही रहे हैं, है कि नहीं? कर ही रहे हैं ना इसी तरह के काम। क्यों अपनी पसंद का कुछ करते ही नहीं, इल्यूजन में जी रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, हम सब एक इल्यूजन में ही जी रहे हैं, भ्रम जिसे कहते हैं। हमें पता ही नहीं है व्हाट इज़ व्हाट। हम एक बॉडी बनकर रह गए, शरीर। सब कुछ हमारा शरीर के आगे पीछे ही घूमता रहता है। क्या चाहते हैं? बॉडीली लव। क्या कर रहे हैं? बॉडी को संवार रहे हैं, है ना? फ़ोटो किसकी खींच रहे हैं? बॉडी की। तो सब कुछ क्या हो रहा है? बॉडी से रिलेटेड हो रहा है। लेकिन ये नहीं समझ पाते हम कि ये बॉडी ईश्वर की ही देन है और हम उसी को भूल गए हैं। धर्म आपका कोई भी हो, ईश्वर एक ही है। कोई भी धर्म, मतलब हम लोग ना धर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे ये ना हिंदू से रिलेटेड बात करती है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। मतलब क्या चक्कर क्या है? धर्म कोई भी हो, ईश्वर एक ही है। कोई भी धर्म लड़ना थोड़ी ना सिखाता है, हत्या करना नहीं सिखाता, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने के लिए नहीं कहता धर्म। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पे लड़ते हैं, वर्बली बोलते हैं, धर्म के नाम पर गंदा बोलते हैं एक दूसरे के लिए, दूसरे धर्म के लिए। रिटर्न में करते हैं, सोशल मीडिया पे टाइप कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे टाइप कर करके लिखते रहते हैं, तुम्हारा धर्म तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, हमारे धर्म में ये है, जीसस ये है, वो ये है, ये वो है। बस करो भाई। कौन आप, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, दूसरे धर्म को क्यों गाली देते हैं? क्या हिंदू धर्म में लिखा है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ किसी भी तरह से? किसी और धर्म में लिखा है? नहीं। फिर भी जातियों के नाम पर गाली गलौज, बोलना, लिखना, ये सब चलता ही रहता है। कहाँ लिखा है कि एक धर्म ऊंचा है और दूसरा धर्म बिल्कुल उसमें दम ही नहीं है? ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। अब मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी हिंदुज़्म और जैनिज़्म पर। उसका बस फिर यही मानना था कि जैनिज़्म सबसे ऊंचा है। क्यों कंपैरिजन करते हैं? मैं तो नहीं कह रही कि हिंदुइज़्म सबसे ऊंचा है। किसी और को नीचा दिखाने का मतलब आप खुद अपनी आंखों में नीचे गिर रहे हैं। जब हम ऊपर जाते हैं ना, तब रिग्रेट फील होने के सिवा और कुछ बचेगा ही नहीं। हमें पता चलेगा तब बाद में कि सारी उम्र हम सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, जॉब्स, प्रमोशन, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और शो ऑफ करने में, और मोरोवर दूसरों को, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने में हमने सारी उम्र को बिता दिया। व्हाट वाज माय सोल पर्पस? उसका क्या हुआ? जब ऊपर पहुंचेंगे ना, तब हमें पता चलेगा, अरे भाई सोल पर्पस को तो हम भूल ही गए। मैं तो इस काम के लिए नीचे भेजा गया था और करके क्या आ गया? टाइम वेस्ट करके आ गया। पूरा जीवन, इतना बड़ा टाइम। अभी तो हमें थोड़ा बहुत, मान लो नेट नहीं आता ना, तभी हम रोने लगते हैं, नेट नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। वैसे चीज़ों में फिर हम फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। नेट आ जाए तो हम क्या करते हैं? किस अच्छे पर्पस के लिए काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो हमें यही करना होगा। जैसे ट्रैफिक में जब दो गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो दोनों की अगर मान लीजिए एक ही स्पीड है, तो उसमें इल्यूजन नहीं हो जाता कि सब कुछ रुक सा गया है और या फिर हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। इसको साइंस में भी, फिज़िक्स में समझाया जाता है इस टॉपिक को। इस तरह से हम इल्यूजन में ही जी रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि दुनिया दौड़ रही है और हम भी तो दौड़ ही रहे हैं। तो हमें लगता है कि यही दुनिया है। हम भी दौड़ रहे थे अब तक, ये करना है, वो करना है, ये टाइम हो गया, उसका टाइम हो गया, इसका टाइम हो गया, भाग रहे हैं। मिला क्या? कुछ भी नहीं। सब कुछ स्टिल है, लेकिन असल में यही जीवन है। ऐसे ही जीवन जिया जाता है। ये सब हमें ऐसा लगने लगता है कि यही जीवन है, ऐसे ही जीवन जिया जाता है। लेकिन ना, मरने से 1-2 मिनट पहले हमारे जीवन की सारी फिल्म हमारी आंखों के आगे आ जाती है, बिल्कुल फ्लैशबैक की तरह दौड़ने लगती है। लेकिन ठीक मरने से पहले 1-2 मिनट में कुछ नहीं हो सकता ना। मरने से ठीक पहले अगर आपको अवेकनिंग हुई, तब आप क्या कर लेंगे? हाथ पैर भी नहीं लेंगे, आंखें भी ब्लिंक नहीं होगी, आंसू निकलेंगे बस, वो भी पहुंचने वाला कोई और होगा। तो ऐसी स्थिति में वो डेथ बेड पे मत आइए ना, मृत्युशैया को क्यों वेट कर रहे हैं? काम कीजिए।
तो वो सॉन्ग नहीं है, मरने से पहले जीना सीख ले, आंखों में आंखें डाल याद रख, है ना, कि मरने से पहले जीना सीखना है। मरने के लिए वेट जी रहे हैं क्या हम, कि हाँ भाई चलो उसका वेट करते, अब तो मर ही जाएंगे। तो मरने से पहले जीना सीखना होगा, उसके लिए हमें करना होगा बहुत सारे काम, वही छोटे मोटे काम। देखिए मैं तो ये कहती हूँ, नंबर 1 कि जब तब ना ग्रेव यार्ड्स नहीं होते, शमशान घाट, वहाँ घूम कर आ जाए। जब तब, जब आपके आसपास जो भी हो, वहाँ एक चक्कर मार कर आ जाए। जीते जी ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। जंगल में नहीं जाना साधु बनने, बस मोह आसक्ति जो एक है ना, मोह नहीं कहते, आसक्ति को क्या बोलते हैं, तो कि अट्रैक्शन, मेरा बेटा है, मेरा मकान है, मेरा पैसा है, मेरा अकाउंट है ना, तो सामान से, रिश्ते से, और इनसे थोड़ा सा मन को साइड करना है, रहना उसी में। कीचड़ में नहीं रहता कमल, रहता है ना, तो कीचड़ में थोड़ी ना लिप्त रहता है, बिल्कुल ऊंचा रहता है, साफ़ सुथरा, पूजा जाता है। डेली प्रैक्टिस से ये सब हो सकता है। कॉन्शियसली अगर हम सोचें ना, बार बार कॉन्शियसली सोचें कि हम आए किस लिए हैं, एक चक्कर ज़रा चलो भाई शमशान घाट होकर आते हैं, बाय मम्मी मैं शमशान घाट होकर आता हूँ, यहाँ आती हूँ कह देखिए मम्मी के चित्तर पड़ेंगे लेकिन फिर भी बता के मत जाइए, थोड़ा एक चक्कर है, थोड़ा बाहर से ये समझ के आइए। कभी भी आप जाते हैं तो देखते हैं, थोड़ा समझिए इस चीज़ को, कॉन्शियसली देखिए इस चीज़ को, डेली प्रैक्टिस में लेकर आइए। मेडिटेशन करें, भजन सिमरन करें, बार बार बोलती हूँ मैं, है ना, मंत्र जाप करें, और सोचें कि टुडे इज़ योर लास्ट डे। अगर आप ये सोचें कि टुडे इज़ योर लास्ट डे, देन हाउ डू यू फील, व्हाट यू विल बी एक्ट, व्हाट वुड बी योर एक्शन। तो इसको सोचिए, अगर आज आपका लास्ट डे है, सुबह सुबह उठें, आज मैं ऐसा क्या करूं कि आज मुझे शाम तक मर जाना है, तो मैं क्या क्या करूं ऐसा, खुद को कैसे खुश रखूं, दूसरों को कैसे खुश रखूं, ये सारी बातें ना। और एक्चुअली हम ना एक डिवाइन सोर्स हैं, हम सभी ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं आजकल। ट्विन फ्लेम में हैं हम, कार्मिक रिलेशन में हैं हम, कौन से रिलेशन में, ईश्वर बता दे। अरे इस चीज़ में चक्कर में पड़ो ही मत, हम सारे ही डिवाइन हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के चक्कर में, इस रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो। हम ये सब करने के लिए नहीं आए हैं, हम सभी डिवाइन हैं। एक तकलीफ़ में है, एक बुरा है, तो उसको रास्ता दिखाने के लिए हम आए हैं। अगर हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें समझ आ रही है कि हम सही पाथ पे चल रहे हैं, तो दूसरे को हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। तो हमें दूसरों की हेल्प के लिए यहाँ भेजा गया है। किसी भी प्रकार की हेल्प है, वर्बली है, मेंटली है, फाइनेंशियली है, आप किसी भी तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं। किसी के चेहरे पे स्माइल लाना एक बहुत बड़ी हेल्प है, बट उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कहते नहीं है कि भाई मैं अब दान कर रहा हूँ इतना इतना, पर मेरा नाम लिखना चाहिए। आप नाम लिख के दान थोड़ी ना कर सकते, फिर वो दान थोड़ी ना माना जाएगा। असल में दान तो गुप्त माना जाता है, पढ़िए शास्त्रों में, दान कभी भी गुप्त ही माना जाता है। शोशेबाजी करना हो, कंडीशन लगानी हो, तो वो दान नहीं होता। लव कीजिए, अनकंडीशनल लव, हेल्प अदर्स, डू ह्यूमैनिटी। अनकंडीशनल लव पहले अपने साथ कीजिए, हेल्प अदर्स से पहले हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को दीजिए, ये सेल्फिशनेस नहीं है। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, अपने टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी रिलेशन को, अपने आत्मा के साथ रिलेशन अच्छा बनाते हैं, फिर हमें भटकना नहीं पड़ेगा कि हमारा कौन सा रिलेशन है, उसने मुझसे क्या कहा, उसका क्या मैसेज आया, अब मैं परेशान हूँ, नहीं हूँ। क्या ज़रूरत है ये सब करने की। आपका रिलेशन अपने आप से होना चाहिए सबसे पहले, बहुत अच्छा। आपको प्यार अपने आप से होना चाहिए। आप अपनी पसंद का काम करें, आप सबसे पहले अपने आप को हेल्प करें। आप परेशान हैं, आप अपनी परेशानी से खुद उबरिए, तभी तो आप दूसरे को निकाल पाएंगे ना। टाइम लगता है, लेकिन कंसंट्रेशन पूरा देना पड़ता है अपने आप को। कोई और नहीं करेगा, मैंने कहा नहीं करेगा, कोई और कर ही नहीं सकता है, कोई और आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता है। जब तक आप खुद सक्षम ना हो जाओ, बिल्कुल मजबूत ना बन जाओ, स्ट्रॉन्ग ना बन जाओ अपने दिल से, कि मन में एक बार यार, मन में एक स्ट्रॉन्गनेस का भाव तो लाओ कि यस आई कैन डू इट। ढीले मत पड़ो। भगवान, जहाँ आप लूज़ हो रहे हो वहाँ भगवान से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दे। मेडिटेशन में भी कई बार 2-3 घंटे नहीं बैठा जाता, मैं कहती हूँ हे ईश्वर मुझे शक्ति दे,
शक्ति दे, आज मैं लूज़ पड़ रही हूँ, मुझे बैठना है, मुझे ध्यान करना है, आज मेरा ध्यान भटक रहा है। समटाइम मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, ओवर इमोशनल, की कोई परेशान है, मुझे उसको हेल्प करनी है, तो सारा ध्यान वहाँ चला जाता है, मेडिटेशन से हट जाता है, भगवान से हट जाता है। तब फिर मैं ईश्वर को यही कहती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, मेरा ध्यान कंसंट्रेशन में लगा, मेरा ध्यान कंसंट्रेट कर। तो ईश्वर से मांगे ना सब कुछ, यहाँ वहाँ मत भटकिए। ये सोचिए कि जिस काम में आप 24 घंटे दे सकते हैं ना, बिना सोए बिना खाए, ऐसा कौन सा काम है, ये ढूंढिए, तो वही आपका सोल पर्पस होगा। और मान लीजिए फेल भी हो जाए ना उस चीज़ में, कि यार मैं फ़ेल हो गई, मैं अपने आप को नहीं समझ पा रही, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, फेल हो गई, तो डू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक कि अवेकनिंग ना हो जाए, जब तक आप स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, जब तक आप समझ ना जाएं कि यस ये अवेकनिंग है। और जब आप अपने आप को समझ जाएंगे ना, जीत जाएंगे, ऐसी खुशी मिलेगी आपको, ऐसी आपके अंदर चेहरे पे तेज़ होगा, ऐसा खूबसूरती होगी, ऐसी स्माइल अपने आप रहेगी आपके फेस पे कि देखने वाले आपसे अट्रैक्ट हुए बिना रह ही नहीं सकते। दूसरे का मतलब इंसान भी, आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, डॉग्स, पक्षी आपके पास आने लगेंगे, करके देखिए। प्लस अपना ये सेक्स सब्लिमेशन होता है ना, इसको मैं बार बार कहती हूँ, जिसे ओजस शक्ति कहते हैं संस्कृत में, इसको वेस्ट मत कीजिए। शादी से पहले भी मत कीजिए, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद फिर मत कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। देखिए कि बहुत ही सुंदर तेज आता है आपके चेहरे पे। एक बार कोई अचानक देखे ना आपको, तो वो दोबारा पलट के देखता है कि ये मैंने क्या देखा, ये कैसी लाइट है, उन्हें ऐसा फील होता है। आपको खुद ऐसा फील होगा कि कोई आपको देख के दोबारा पलट के देख रहा है। इसलिए नहीं कि आप सुंदर हैं, इसलिए कि आपका आत्मा सुंदर हो गई है, आपने अपने आप को चेंज कर लिया है। वही मैं कह रही हूँ, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, अरे गिरिए गिरिए, गिरने के लिए, उठने के लिए तो हमने गिरना होता है ना। भगवान आपको गिराता है इसलिए कि आपने उठना है, बहुत आगे जाना है, तो उठिए। जब तक अवेकनिंग ना हो जाए तब तक काम करते रहिए, हार मत मानिए। एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, फिर देखो आसमान में छेद होता है कि नहीं, होगा, ज़रूर होगा। अरे जब मैं कर सकती हूँ, आपके नहीं कर सकते। मुझे भी कितना टाइम हुआ इतना सब समझने में, बहुत टाइम लग गया। ऐसा लगता था लाइफ ख़त्म हो रही है, बस अब नहीं जीना, बुढ़ापा आ गया, अब कुछ नहीं होना। बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो जाएंगी, बस लाइफ ऐसी जैसे दूसरों की घिसट रही थी, मेरी भी घिसटती हुई चली जाएगी। मैंने पूरी ताकत लगा दी, फुल फुल एनर्जी अपनी लगा दी, पूरा ध्यान भगवान से अपना सब कुछ मांगा जो मांगना था, प्यार मांगा, भगवान से मांगा, रिस्पेक्ट मांगी, ईश्वर से मांगी, अपने आप को, अपने टाइम को, अपनी आत्मा की इज़्ज़त खुद की, अपने टैलेंट की इज़्ज़त मैंने पहले खुद की। दूसरा तो आपको बार बार गिराएगा ही, अरे नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, अरे ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, अरे इससे अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारे ये काम करने से क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको लेट इट डाउन करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको पुट डाउन करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। वो पोएम नहीं पढ़ी आपने 10th में कि यू आर डाइंग स्लोली, शायद मार्था ने लिखी है या पाब्लो नेरुदा करके हैं कोई, उन्होंने लिखी है। वो यू आर डाइंग स्लोली पढ़ी नहीं है क्या? उसका मीनिंग यही होता है कि आप धीरे धीरे मर रहे हैं। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे, रीड नहीं कर रहे, अपने आप को नहीं जान रहे, अपनी सेल्फ एस्टीम को नहीं पहचान रहे, अपने हैबिट्स को नहीं चेंज कर रहे, you are dying slowly if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life। है ना, जीवन के आयामों को तो देखिए, उनकी ध्वनियों को, आवाज़ों को तो पहचानिए। डू नॉट, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, यू आर डाइंग स्लोली। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी तारीफ खुद कीजिए कि यस आई एम गुड इन दैट। यू आर डाइंग स्लोली इफ़ यू डू नॉट हैव सेल्फ एस्टीम। अपना सेल्फ एस्टीम, अपना आत्मसम्मान, अगर आप अपने आप को सम्मान नहीं देते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता या करती। कोई नहीं करेगा आपकी रिस्पेक्ट जब तक आप खुद नहीं करेंगे। इफ़ यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, ना तो आप खुद दूसरे की हेल्प करते हैं, ना ही दूसरे को अपनी मदद करने देते हैं। आप अपने ज़िद पे अड़े हैं, अपने ईगो पे अड़े हुए हैं। ईगो तो ख़त्म होता नहीं है आपका, और चाहते हैं कि हेल्प भी मिले। ऐसे कैसे हो सकता है ना, ईगो को डिज़ोल्व हो जाने दीजिए, हेल्प अच्छी मिलेगी। चीनी पूरी घुल जाएगी तभी तो पानी मीठा होगा ना। इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स,
या वो वही मैं कह रही हूँ, अपनी आदतों को सुधारिए। वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पैथ, एक ही रास्ते पे रोज़ जा रहे हैं, एक ही थॉट पैटर्न, चेंज योर थॉट पैटर्न। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, इफ़ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर्स, और इफ़ यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, अनजान लोगों से बात नहीं करते आप, कीजिए, अच्छा लगेगा, अच्छे मिलें बुरे मिलें। आप डरते क्यों हैं? अगर आप डरते हैं इसका मतलब आपका सेल्फ एस्टीम है ही नहीं। किसी से भी बात करके देखिए। फेसबुक वगैरह में तो अननोन ही मिलते हैं अधिकतर। आप जैसे होंगे ना, वही आपका रिफ्लेक्शन होता है सामने वाला, ये ध्यान रखिए। आप सोच रहे ना सामने वाला बेकार है, नेगेटिव है, आपके अंदर भी वही बेकारपन और नेगेटिवनेस होगी, इसीलिए आप दूसरे को वही वर्ड्स बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जो आप सोच रहे हैं ना, वही आपको रिफ्लेक्शन आपका वो जाएगा। ठीक है? इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन, अगर आप किस पैशन जो आपके अंदर है, जो आप कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, बार बार मन में आता है यार ये करना चाहिए, लेकिन आप फिर ढीले पड़ जाते हैं। एंड देयर टर्मुलेंट इमोशंस, एक आवेग आ रहा है, आपका इमोशंस आ रहे हैं ऐसे कि यस मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन फिर आप कहते हो नहीं वो नहीं करने देगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं करने देंगी, या पैसे नहीं है हमारे पास, अब ये टाइम नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है। ये मत कीजिए, ये सारे बहाने होते हैं। या मेरे पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं ये अब शादी हो चुकी है, अब ये नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मत कीजिए, ये सब बहाने हैं। ठीक है ना? इफ़ यू डू नॉट, यू आर डाइंग स्लोली, इफ दिस विच मेक्स यू आइज ग्लिस्टन एंड योर हार्ट बेस्ट फास्ट बीट फास्ट। अगर आपका दिल जिस चीज़ के लिए धड़क रहा है, आपकी आंखें जिस चीज़ के लिए नम हो जाती हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो आप यू आर डाइंग स्लोली। इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ when you are not satisfied with your job or with your love, ठीक है ना? इफ़ यू डू नॉट रिस्क what is safe for uncertain, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर ए ड्रीम, मतलब कोई एक निश्चित चीज़ को अनिश्चित के लिए छोड़ना। कोई चीज़ है, आप मतलब एक ही ढर्रे पर चले जा रहे हैं, उस ढर्रे को छोड़ना मुश्किल तो होता है। लोग उंगलियां उठाते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होता है, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। जो अच्छे रास्ते पे चलता है उसको गलत रास्ते पे बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो इसलिए डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। अगर आप किसी की हर समय एडवाइस के ही चक्कर में पड़े रहते हैं कि हाँ मुझे ये अच्छी सलाह मिल रही है, ये मान लेता हूँ या मान लेती हूँ, अब उसको अपनी लाइफ में मैं फ़ॉलो करूँगा या करूँगी, तो हर समय दूसरे की एडवाइस के चक्कर में मत पड़े रहिए। अपना काम खुद कीजिए, अपने आप से पूछिए, अपने मन से पूछिए, अपना पैशन, अपने जिस चीज़ के लिए दिल, जिस काम के लिए दिल धड़क रहा है ना, यही करना है, यही करना है, ये करना ही करना है, इस प्यार को पाना है, यही करना ही करना है, ये मेरा ही है। अगर ऐसा लगता है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, और लेकिन उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब ही एक्शन है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर। मेरे सुनने वालों, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा ना। तो इफ़ यू वांट टू गो टू द फ्रूट, इफ़ यू वांट फ्रूट यू हैव टू गो टू द रूट्स। सिंपल फंडा। तो रूट्स को पकड़िए, कहाँ जड़ आपकी ख़राब हो रही है उसको देखिए, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं, फ्लॉज हैं, कहाँ आप ब्लंडर्स कर रहे हैं, कहाँ आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, कहाँ दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। पहले अपने आप को देखिए, कहाँ आप अपने लिए गलत कर रहे हैं, कहाँ आप अपनी सेल्फ एस्टीम को ख़राब कर रहे हैं, कहाँ आप अपनी बात नहीं सुन रहे हैं। इस चीज़ को देखिए। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, पॉइंट आउट करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे, तभी कुछ काम बनेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। ओके, खूब जिएं, खूब खुश रहें, लॉकडाउन है, मस्ती करें, अपने साथ खूब मज़े में रहें, अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। हाँ, ओजस शक्ति को ध्यान रखें ज़रूर से ज़रूर। देखिए, एक गज़ब का एक आपके अंदर सिडक्टिवनेस आ जाती है, दूसरा आपको देखता ही रह जाता है। उस शक्ति को संभाल के रखिए। मास्टरबेशन वाला काम मत कीजिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, बहुत खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।